साथियों, क्या आप जानते हैं कि भारत की तट रेखा की लंबाई अब बदल चुकी है? आइए जानते हैं कि यह बदलाव कैसे और क्यों हुआ। भारत की तट रेखा का आधिकारिक संशोधन वर्ष 2025 में जारी किया गया। नई गणना के अनुसार भारत की कुल तट रेखा अब 11,098 किलोमीटर मानी गई है, जो पहले के 7,516 किलोमीटर की तुलना में 3,537 किलोमीटर या 47.6% वृद्धि को दिखाती है। साथियों, यह बढ़ोतरी किसी भौतिक परिवर्तन से नहीं हुई है, बल्कि सटीक पैमाने पर किए गए पुनर्मापन से उत्पन्न हुई है। साथियों, पहले 1:4,50,000 के बड़े पैमाने पर यह तट रेखा मापी गई थी, जिसमें छोटी खाड़ियां, मुहाने, द्वीपाकार भू आकृतियां शामिल नहीं हो पाती थी। अब 1:25,000 पैमाने पर उच्च सटीकता वाले चार्टों का उपयोग किया गया है। साथियों, राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन ने नौवहन चार्ट, उपग्रह चित्र, तटीय अवलोकन और ज्वार भाटा पर आधारित अभिलेखों का संपूर्ण विश्लेषण कर यह संशोधन किया गया है। साथियों, गुजरात अब भी सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य बना हुआ है, जिसकी तटीय लंबाई अब बढ़कर 2340 किलोमीटर हो चुकी है। गुजरात के बाद पहले आंध्र प्रदेश सेकंड स्थान पर था, लेकिन अब नए डाटा के अनुसार तमिलनाडु सेकंड स्थान पर आ गया है, जिसकी तटीय लंबाई बढ़कर 1068 किलोमीटर हो गई है। आंध्र प्रदेश अब तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। सबसे कम तट रेखा वाला राज्य अब गोवा है, जिसकी तट रेखा की लंबाई 193 किलोमीटर है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, जिसकी तट रेखा की लंबाई 3083 किलोमीटर है। साथियों, यह संशोधित तट रेखा भारत की तटीय योजना, समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी के लिए एक आधारभूत वैज्ञानिक दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। तो साथियों, लास्ट में आप सभी से ये एक प्रश्न है मेरा कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।